Vinayak Institute Gondia. I am Janvi Dharmik from standard 12th. Today I will teach you integration by parts. So let's start. Firstly, we will discuss let rule. Else for logarithmic function I is stand for inverse trigonometric function. A is stand for algebraic function. T is stand for trigonometric function. And E is stand for exponential function. Logarithm functions make like log x, log 2x and something. Inverse trigonometric function like sin inverse x, cos inverse x and so on. Algebraic function like x square and so on. Trigonometric functions like sin x, cos x and so on. And exponential function like e to the power x, e to the power 2x. अब आप देख रहे होंगे कि मैंने ये लेट क्या बताया है. एक्चुअली किसी को ये समझ में अभी नहीं आया होगा, बट इसका यूज़ मैं जब थ्योरम प्रूफ करूँगी या एग्जाम्पल सॉल्व करूँगी तब आपको पता चलेगा. इसलिए हम इसको अभी एज इट इज़ ऐसा रहने देते हैं. मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ. मेरा मेन टॉपिक था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम कोई भी दो फंक्शंस जो मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं और उनका होल हमको होल इंटीग्रेट करना पड़ता है, उसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो थ्योरम्स है. जैसे जिसमें से फर्स्ट थ्योरम है इंटीग्रेशन ऑफ u एंड dv बाय dx होल dx. इसमें u जो है वो है फर्स्ट फंक्शन. इसमें फर्स्ट फंक्शन ये कुछ भी रह सकता है, फर्स्ट फंक्शन. और ये v जो है ये सेकंड फंक्शन है, बट यहाँ पे हमको v की डेरिवेटिव दी है, इसलिए हम इसको सेकंड फंक्शन लेंगे. अब इस लेट रूल का हम यूज़ करेंगे. अब फर्स्ट फंक्शन कौन रहेगा. इस लेट रूल में l है. अगर इसमें u है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. अगर v रहता है u रहता है, जिसमें से अगर जो u यानी फर्स्ट फंक्शन वो कौन सा फंक्शन रहेगा जो लेट में सबसे पहले आएगा, लाइक लॉगरिथम फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन जो भी रहेगा वो. और उसके बाद l के बाद इन्वर्स फंक्शन है तो वो v रहेगा, अलजेब्रिक फंक्शन है तो भी वो v रहेगा. बट अभी हम इसको थ्योरम को प्रूफ करते हैं कि हम इंटीग्रेशन को, मतलब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है. अगर दो फंक्शन इसमें दिए हैं तो मल्टीप्लिकेशन में और उनको हमको इंटीग्रेट करना है, तो हम इसमें एक थ्योरम है उससे हम वो वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट पुटअप करके हम किसी भी एग्जांपल को इंटीग्रेट कर सकते. जैसे ये थ्योरम ऐसी है, u इंटू वी माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल dx. अब इसको मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ. अब इसको मैं कैसे प्रूफ करूँगी.
जैसा हमको पता है, एज वी नो कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में रहते थे और हमको उनको डिफ्रेंशिएट करना रहता था तो हमारे लिए हमारे पास उसके लिए एक रूल था, मल्टीप्लिकेशन रूल। वो था डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। इसको हम कैसे सॉल्व करते थे? इसके लिए हम u है उसको मल्टीप्लिकेशन में रखते थे और सेकेंड टर्म डेट इज़ v की हम डेरिवेटिव लेते थे, और ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए ऐड करते थे और v को इंटू में लेके u की डेरिवेटिव लेते थे। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लेट कंसिडर कभी कर लेते, ये हमको हेल्प करेगा ये वाली थ्योरम प्रूव करने में। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसमें इंटीग्रेशन अभी इसमें इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स यू इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u डी वी बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v डी यू बाई डी एक्स। इंटीग्रेट हमने सेपरेट कर दिया। उसके बाद हम इसको मैं वापस से यहाँ लिखती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डी एक्स तो अब बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन हमको पता है कि अगर किसी भी टर्म की डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर रहती है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम उस टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं। तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ लिखा। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन मैं एज इट इज़ लिखूँगी। मैं इस टर्म को इधर पहले लिखती हूँ क्योंकि मुझे वैसा ही उधर प्रूफ करना है, इसलिए अभी मल्टीप्लिकेशन में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिखूँ कि इसको बाद में लिखूँ। इसके बाद इसको सिंपल सा अरेंज करूँगी मैं। ये v वाले टर्म को मैं इधर लाऊंगी तो ये इधर पॉजिटिव है तो इधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको मैं जैसा थ्योरम मुझे प्रूव करना है उस फॉर्म में अरेंज करके लिख देती हूँ। अब देखिए मैंने सिर्फ एक स्टेप में इसको प्रूफ किया। अब हम इस पे बेस्ड एग्जांपल देखेंगे एक, जिससे ये थ्योरम आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इस थ्योरम के लिए।
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए, जैसे कि हमारी थ्योरम है उसमें ये u है और ये है हमारी डेरिवेटिव। किसकी डेरिवेटिव है? tan x की, इसलिए हम v की जगह पे tan x लिख सकते हैं। और सबसे पहले तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि u कौन सा है और v कौन सा है। तो बाय लेट रूल u इक्वल्स टू x एंड v इक्वल्स टू अभी सेक स्क्वायर एक्स अभी हम ले लेते हैं, बाद में v को तो हमको tan x लेना है। कैसे? बाय लेट रूल। लेट रूल क्या बोलता था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आता है, इसलिए हम उसको u कंसिडर करेंगे। इसलिए यहाँ पे x जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है और सेक स्क्वायर एक्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसलिए हमने पहले u सपोज किए x को, क्योंकि वो एल्जेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आता है। अब हमको पता है कि जो ये सेक स्क्वायर एक्स है ये डेरिवेटिव है tan x की, इसलिए हम इसको डायरेक्ट v ना लेते हुए v लेंगे tan x को, क्योंकि हमको dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x हमको मिलने वाला है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए मैंने v को ली tan x। तो अब सिंपल हम इसको आई सपोज करेंगे, इंटीग्रेशन है इसीलिए x और d बाई डी एक्स ऑफ tan x लेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स जो है वो डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स की टू dx। और हम इसको सिंपल ये थ्योरम अप्लाई करेंगे इस पे बाय थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ u dv बाई dx इक्वल्स टू u v टू होल इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx। अब सिंपल हम इस थ्योरम से लिखेंगे। u हमारे पास है x, तो x इंटू वी है हमारे पास tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई डी एक्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ u है x, तो x इंटू वी है हमारे पास tan x dx। देखिए अब आ गया फाइनल आंसर। सॉरी इंटीग्रेशन नहीं है, फाइनल आंसर x इंटू tan x ये एज इट इज़ रहेगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x होती है 1 इंटू tan x एज इट इज़ dx। तो आंसर इसका फाइनल x इंटू tan x माइनस tan x की डेरिवेटिव हमारे पास होती है log sec x प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर। अब मैं आपको एट दी एंड ऑफ वीडियो इसमें एक आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी कि जिससे आपको इतना सॉल्व ना करना हो। देखिए ये सेम क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जिससे आपको यही सेम आंसर मिलेगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या था? बस क्वेश्चन था x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जैसे हमारे पास कोई फंक्शन रहा x टू द पावर n और fx dx। अब हमको इसका इंटीग्रेशन बताना है। अब MCQ के पेपर में हम इतना लंबी जितनी मेथड से मैंने बताई उतने मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, वहाँ हमारे पास टाइम कम होता है। इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ जिससे हम इसको इजीली
सॉल्व कर सके। ये जो फंक्शन रहेगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ट्रिक में, इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट लास्ट तक, जब तक कि ज़ीरो नहीं आया था। इफ ज़ीरो पॉसिबल है तभी इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, और fx को हम करेंगे इंटीग्रेट, इसको हम करेंगे इंटीग्रेट और इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो देखिए मैं x को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, इसमें d लिखा और मैं x को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, तो x के पावर में कुछ भी रह सकता है, बस यहाँ पावर में 1 है हमारे पास, तो हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा x, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो 1 आएगा। और हम जैसे fx है हमारे पास sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा। अब हम 10x को अगेन इंटीग्रेट करेंगे, जैसे हमने x को डिफ्रेंशिएट करे था तो हमारे पास 1 आया था, तो हम sec स्क्वायर x को हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास 10x आया। अब हम इसको हम अब इंटीग्रेट करेंगे फिर से, तो अभी हमने लिखा था इसका इंटीग्रेशन का आंसर log sec x, तो 10x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास log sec x, बट हमारे पास 1 आ गया, 1 को हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 ही आने वाला है, इसलिए हम इसके आगे नहीं करेंगे, प्लस c कर देंगे। इसके आगे हमको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 आ रहा है तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही होगा, क्योंकि इसके आगे मैं मल्टीप्लिकेशन करने वाली हूँ। उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट किया, हमने इंटीग्रेट किया, फर्स्ट फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया। उसके बाद मैं यहाँ प्लस दूंगी रैंडमली, यहाँ माइनस दूंगी, यहाँ प्लस दूंगी। उसके बाद इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगी, बट इसको मैं साइन दूंगी, डिफ्रेंशिएटेड को मैं साइन दूंगी। उसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरा फाइनल आंसर देखिए सेम आंसर आएगा बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से, x इंटू 10x इस लिखा मैंने, बट मेरे पास माइनस का साइन मिल रहा है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस लॉग सेक x। अगर मैं ये 0 है और कुछ भी मैं अगर इसको फिर से इंटीग्रेट करती फर्दर तो मेरे पास 0 ही मिलता है, इसीलिए प्लस c। बिल्कुल सेम आंसर है ये और ये, आंसर में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। देखिए अगेन मैं एक बार बता रही हूँ, कोई भी हमको फंक्शन दिया है, यहाँ x की पावर n जरूरी नहीं है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, बट हमको सबसे पहले u भी देखना है कि u हमारे पास क्या है। जैसे यहाँ हमारे पास x टू दी पावर n हमारे पास u है, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है बाय लेट रूट, और fx जो है वो हमारे पास जैसे sec स्क्वायर x है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो लेट रूल से इसको हम v लेंगे, इसलिए हमने इसको देखा। उसके बाद हम फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक वो 0 नहीं आता। x को हमने लिया, उसके बाद हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो 1 आया। अब 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 तो कांस्टेंट है, इसलिए उसकी डेरिवेटिव 0 आएगी, उसकी डेरिवेटिव 0 आई। उसके बाद हमने जो सेकंड फंक्शन है हमारे पास v, उसको हमने इंटीग्रेट किए, तो उसको यहाँ नहीं लिखना है, जैसे हमने x को यहाँ लिखे ना, क्योंकि x की डेरिवेटिव फर्स्ट में x ही होती 1 होती है, बट हमने जैसे इसको यहाँ लिखा ना फर्स्ट टाइम, उसको नहीं लिखना है हमको, इसको जैसे हम यहाँ लिखते sec स्क्वायर x तो हमारा रॉन्ग हो जाता है, ये ट्रिक है। इसलिए यहाँ पे हमने sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास उसका आंसर आया 10x, क्योंकि 10x की डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होती है, तो उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इसलिए sec स्क्वायर x का हमारे पास डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आया 10x। और फिर हमने 10x को फर्दर डिफ्रेंशिएट किया, तो उसका इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेशन उसका होता है log sec x, तो किया। उसके बाद 0 है, हम इसको आगे भी कर सकते थे, बट यहाँ जब तक कि 0 नहीं आता तो तब तक कि हमको इसको करना रहता इक्वल में, बट यहाँ 0 आ गया था, इसलिए फर्दर करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। इसके बाद हमने इंटीग्रेट किया, डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद हमें डिफ्रेंशिएशन को प्लस माइनस अल्टरनेटिव साइंस देंगे। उसके बाद इसको इंटू करेंगे साइन को देखते हुए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आया, तो x इंटू 10x। उसके बाद ये 1 नेगेटिव है और log sec x पॉजिटिव है, तो प्लस इंटू माइनस, तो माइनस आया, और ये 1 से log sec x इंटू हुआ तो एज इट इज़ log sec x आया। और इसके बाद हम c अगर कुछ लेते भी इधर तो हम 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है, इसलिए c नीचे आया। और आप देखिए इसका और ये आंसर बिल्कुल सेम आया, तो यह है इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।